सुबह का वक्त था। गांव अभी पूरी तरह जागा नहीं था। हल्की धूप मिट्टी के घरों पर उतर रही थी और रात की ठंडक अब भी हवा में बाकी थी। शणवी हाथ में मटका और लोटा लेकर पानी लेने निकलने ही वाली थी। अरे सुन बेटी, धीरे जाना, कल भी तो नदी पर पैर फिसल गया था। शणवी रुक गई और मुस्कुराकर माँ की तरफ देखी। अरे माँ, रोज तो जाती हूँ, नदी ही तो है, जंगल नहीं। फिर भी जल्दी लौट आना, घर सूना लगता है। शणवी ने सिर हिलाया, मटका उठाया और पगडंडी की तरफ चल दी। कच्ची राह पर चलते हुए उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। आज ज्यादा पानी भरना है, माँ को कपड़े धोने हैं, बाबा नाश्ते में माखन मांगेंगे। नदी पास आते ही माहौल बदलने लगा। पक्षियों की आवाज धीमी पड़ गई, हवा जैसे रुक सी गई हो। शणवी ने मटका जमीन पर रखा और पानी भरने के लिए झुकी ही थी कि तू फिर आई। शणवी सिहर गई, सीधी खड़ी हो गई। कौन है? सामने आओ। चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। ये मजाक बंद करो, मैं अकेली हूँ यहाँ। शणवी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से मटका उठाया। कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा की सरसराहट। शणवी बिना पानी भरे ही तेज कदमों से घर की ओर चल दी। घर पहुंचते ही माँ ने उसका चेहरा देखा और घबरा गई। अरे क्या हुआ, चेहरा क्यों उतर गया है? शणवी चौखट पर बैठ गई। उसकी सांस तेज थी। माँ, नदी पर कोई था, आवाज आई, बहुत अजीब। किसकी आवाज? पता नहीं, कोई दिखाई नहीं दिया, पर जैसे मुझसे बात कर रहा हो। माँ ने उसे पानी पिलाया। जंगल पास है बेटी, आवाजें गूंज जाती हैं। नहीं माँ, वो हवा नहीं थी। अगली सुबह शणवी फिर नदी की ओर चल पड़ी। इस बार दिल रास्ते भर धड़कता रहा। नदी पहुंचते ही वहीं सन्नाटा। आज देर कर दी। शणवी की रूह कांप गई। अगर सच में हो तो सामने आओ। कुछ पल खामोशी, फिर झाड़ियों में भारी कदमों की आहट। जमीन हल्की सी कांपी और तभी उसके सामने खड़ा था एक विशाल बाघ। पीली चमकती आंखें, शरीर पर पुराने जख्म और निगाहों में उदासी। शणवी की सांस अटक गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब होश आया, वो नदी किनारे पड़ी थी। माँ उसे गोद में उठाए रो रही थी। मैंने कहा था अकेली मत जाना। शणवी कुछ नहीं बोली, बस आसमान की तरफ देखती रही। उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी। मैं तुझे रोज देखता हूँ। शाम धीरे धीरे उतर रही थी। नदी का पानी सुनहरा हो चला था और जंगल की परछाइयां लंबी होने लगी थी। शणवी फिर नदी किनारे खड़ी थी। दिल में डर नहीं था, बस सवाल थे। झाड़ियों के पीछे हलचल हुई और वही विशाल बाघ बाहर आया। इस बार उसने दहाड़ नहीं लगाई, बस कुछ दूरी पर बैठ गया। सब मुझे देखकर भागते हैं। हाँ, भागी नहीं, क्योंकि डर से ज्यादा सवाल है। शायद क्योंकि वो तुम्हें समझते नहीं। मैं समझना चाहती हूँ। हवा हल्की चलने लगी। पत्तों की सरसराहट दोनों के बीच फैली चुप्पी को भर रही थी। तुम मुझसे बातें क्यों करते हो? मैं ही क्यों? बाघ की आंखें कुछ पल के लिए झुक गईं। क्योंकि तू मुझे जानवर की तरह नहीं देखती और क्योंकि मैं बहुत अकेला हूँ। अकेले? जंगल का राजा अकेला कैसे हो सकता है? जब बोलने वाला कोई न हो तो भीड़ में भी अकेलापन होता है। शणवी धीरे धीरे बैठ गई। मटका उसके पास रखा था, पर पानी भरना भूल चुकी थी। तुम्हारी आवाज वो इंसानों जैसी क्यों है? कुछ पल खामोशी रही। क्योंकि मैं हमेशा ऐसा नहीं था। मतलब? नदी जैसे थम गई हो, हवा भी शांत पड़ गई। उस दिन के बाद शणवी रोज नदी आने लगी। कभी वो बोलती, कभी बाघ, कभी दोनों बस चुपचाप बैठकर पानी को देखते। मेरी माँ बहुत डरती है, उन्हें लगता है मैं अब भी बच्ची हूँ। डर प्यार से आता है। बाघ सिर्फ सुनता था, कोई सलाह नहीं देता, कोई सवाल नहीं पूछता। तुम जानवर होकर भी इतने शांत कैसे हो? क्योंकि मैंने इंसान होकर बहुत शोर देखा है। धीरे धीरे डर की जगह सुकून ने ले ली। अब शणवी को उसकी आवाज का इंतजार रहता और बाघ को उसके कदमों की आहट का। एक रात बाघ ने कहा, शणवी, क्या तू मुझे अपने घर के पास ले चल सकती है? शणवी चौंक गई। घर? मेरे माँ बाबा डर जाएंगे। मैं सामने नहीं आऊंगा, बस पास रहना चाहता हूँ। ठीक है, पर वादा करो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। तेरी आवाज की कसम। उस रात शणवी घर के आंगन में खड़ी थी। बाघ पेड़ों की छांव में छुपा था। आसमान में चांद पूरा था। घड़ी की सुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अब जो देखेगी उससे पीछे मत हटना। मैं नहीं डरूंगी। उसका शरीर असामान्य रूप से बेचैन लग रहा था।
शणवी ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। घड़ी की सुई धीरे धीरे आगे बढ़ी। पूरा माहौल जैसे सांस रोके खड़ा था। और तभी घड़ी ने 12 बजाए। बाघ के मुंह से एक दर्द भरी दहाड़ निकली। उसका शरीर कांपने लगा। उसके पंजे मिट्टी में धंस गए। सांसें तेज और अनियमित हो गई। दहाड़ अब चीख में बदल चुकी थी। हड्डियों के चटकने की आवाज गूंजने लगी। बाघ की देह सिकुड़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे तोड़ रही हो। शणवी पीछे नहीं हटी। उसकी आंखें एक पल के लिए भी नहीं झपकी। और कुछ ही पलों में जहां बाघ था, वहां एक इंसान जमीन पर गिर पड़ा। वो हाँफ रहा था, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ। शणवी दौड़कर उसके पास गई, अपने दुपट्टे से उसे ढक दिया। तुम ठीक हो? हाँ, अब मैं इंसान हूँ। वो धीरे धीरे उठकर बैठा। मेरा नाम राज है। राज ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दर्द और राहत दोनों थे। मैं एक राज्य का वारिस था। मेरे पिता राजा थे। मेरी माँ बहुत पहले चल बसी और फिर सौतेली माँ आई। शणवी बिना पलक झपकाए सुन रही थी। उसे सत्ता चाहिए थी और मैं उसके रास्ते में था। एक तांत्रिक बुलाया गया और मुझे श्राप दिया गया। दिन में बाघ, रात में कुछ पल इंसान। मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया गया। शणवी की आंखें भर आईं। तुमने ये सब अकेले सहा? जब तक तुम नहीं आई। शणवी ने हिम्मत करके पूछा। क्या अब सब खत्म हो गया? नहीं, एक आखिरी शर्त बाकी है। आज जब मैं फिर बाघ बनूंगा, मेरी पुरानी खाल को आग में जलाना होगा। दर्द बहुत होगा, पर अगर तुम डरी नहीं तो श्राप टूट जाएगा। शणवी ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। मैं नहीं रुकूंगी। रात के दूसरे पहर राज फिर बाघ बन गया। इस बार उसकी दहाड़ और भी भयानक थी। शणवी के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने आग जलाई। मत रुकना। आंसुओं के बीच शणवी ने आखिरी रस्म पूरी की। आग भड़की, दहाड़ धीरे धीरे थम गई और फिर पूरी खामोशी। सूरज उगा। आंगन में कोई बाघ नहीं था। वहां खड़ा था राज, पूरी तरह इंसान। अब मैं आजाद हूँ। शणवी की आंखों से आंसू बह निकले। राज अपने राज्य लौटा। सच सामने आया। साजिश उजागर हुई। दोषियों को सजा मिली। राज राजा बना। अगर उस दिन तुम डरकर भाग जाती तो ये कहानी कभी पूरी नहीं होती। नदी किनारे जहां कभी डर था, आज शांति थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। अब न कोई श्राप था, न कोई डर।